फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 10 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने दुष्टों के हाथ से दीन की आत्मा को छुड़ा लिया। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं जो पहले हमारे मित्र थे। वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दया सागर है, मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है,
तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करे, समुद्र भी और उसमें विचरने वाले जंतु। अनुवाक्य: हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 12 से 15 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। वर्ष का 12वां इतवार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 26 से 33। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ।
जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। एक ही मनुष्य यानी आदम के द्वारा इस संसार में पाप का उदय हुआ। पाप के द्वारा मृत्यु, और मृत्यु पूरे संसार में फैल गया। परंतु एक ही मनुष्य प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें पापों की मुक्ति मिली है। इसलिए जो प्रभु यीशु को प्यार करता है वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, और हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। यीशु की ज्योति में चलकर हम उसके मार्ग पर चलकर दुनिया के अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर क्षण भंगुर है, यह कभी भी विनष्ट होने वाला शरीर है। यह कभी अनंत काल तक बनने वाला नहीं है। लेकिन जो मनुष्य यीशु के मार्ग पर चलता है, उसके ज्योति में चलता है, वह सदा सर्वदा बना रहता है। और यीशु ने अपने जीवन काल में अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, शास्त्रियों फरीसियों के द्वारा मार दिया जाना होगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठना होगा। और यीशु ने कहा है, उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालता है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। आज के पहले पाठ में यिर्मयाह को बहुत दुख उठाना पड़ता है। लोग उन पर गलत गलत अभियोग लगाते हैं, उसे मार डालने की षड्यंत्र रचते हैं। फिर भी ईश्वर उन दुष्टों के हाथों से उनकी रक्षा करता है। यही कारण है
कि ईश्वर का वचन कहता है, तुम ना अचानक आ पड़ने वाले खतरे से डरोगे, ना दुश्मनों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और हर जाल से तेरी रक्षा करेगा। यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोध होगा। यदि ईश्वर हमारी शक्ति बन जाता है तो कौन मेरा विरुद्ध हो सकता है। हम उनकी सहायता से सब चीज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु मेरी शक्ति है। जब से यीशु इस धरातल पर आए हैं, उसी समय से और आज के तारीख तक यीशु के नाम पर बहुत खून बहाया गया है। वे सभी इस दुनिया को त्याग दिए, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान में प्रवेश करके वे हमेशा के लिए जीवित हो गए। और क्योंकि यीशु ने यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुनकर मेरे पास आएंगे, वे सभी मुझ में एक हो जाए, ताकि वे सभी मेरी महिमा को देख सके। हमारा यह संसार अपना घर नहीं है। हमारा अपना स्वदेश स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले मुक्तिदाता यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं, इसलिए हम नहीं डरते। हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, यीशु सदा हमारे साथ रहते हैं। यह शरीर क्षीण अवस्था में चली जाएगी, वह समाप्त होगा, लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले यदि मर भी जाए, वे सदा उनके साथ जीवित रहेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे सामने जो भी चुनौतियां आएगी, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे स्वीकार करूंगा। और जो मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे अस्वीकार करूंगा। आज कई विश्वासी धन दौलत इस संसार के चपेट में आकर यीशु को भूल जाते हैं, उसके नाम को तिरस्कार करते हैं, उसके नाम से डरते हैं, क्योंकि वे केवल इसी दुनिया को प्यार करते हैं, इसी दुनिया को सब कुछ मान बैठते हैं और इसी दुनिया में जीना उन्हें आनंददायक जैसा लगता है। लेकिन हमें इस संसार का त्याग करना है। हमें संसार के त्याग करने से पहले हमें पूर्ण रूपेण अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीखना है, ताकि एक दूसरे की सेवा करते हुए हम यीशु के साथ एक बन जाए। जय यीशु।